नमस्ते, मैं डॉक्टर गौतम कुमार, हेल्थ सेवा एट योर होम से। आज हम जानेंगे एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के बारे में। एक्चुअली एक्यूट पेंक्रेटाइटिस एक ऐसा कंडीशन है हमारे बॉडी में, डिजीज़ है जो कि बताता है कि हमारा पेंक्रियाज जो है बहुत शॉर्ट इंटरवल में सूजन हो गया, उसमें इन्फ्लेम्ड हो गया है, जिसको एक्यूट पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। अब एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो सडन है, ऑनसेट जो होता है सडन होता है। अब अगर हम देखें इसके सिम्टम की बात करें तो पहले तो हमको एब्डोमिनल पेन मिलता है, और ये पेन जो होता है बैक के साइड में रेडिएट करता है। फिर दूसरा अगर सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे हमको फीवर विथ चिल्स आता है। तीसरा नॉजिया वोमिटिंग होता है। चौथा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आता है। अब अगर हम फाइंडिंग की बात करें कि इसमें क्या हम फाइंड करेंगे क्लिनिकली किसी पेशेंट में, तो हमारा रैपिड पल्स होता है, पल्स रेट बढ़ा हुआ होता है। दूसरा टेम्परेचर रेज मिलेगा, हमारा हाई ग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जा सकता है, मतलब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी टेम्परेचर हमको मिल सकता है। और तीसरा हम फील करते हैं टेंडरनेस ओवर द एरिया ऑफ पेंक्रियाज। अगर हम किसी को भी छूते हैं तो पेशेंट को अनबेरेबल पेन होता है। अब आते हैं कि पेंक्रियाज को हेल्दी हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि पेंक्रियाज के फंक्शन पे अगर हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि पेंक्रियाज का फंक्शन है मेनली मेटाबॉलिक वर्क करता है पेंक्रियाज, और इसका सारा वर्क ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अगर पेंक्रियाज को अगर हेल्दी रखना है तो सबसे पहले शुगर इंटेक को हमको कम करना होगा। शुगर इंटेक या तो सोडा के फॉर्म में हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में हो सकता है, या डायरेक्ट अगर हम शुगर ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ही होगा। दूसरा देखें तो हमको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, मतलब पानी की मात्रा हमारे बॉडी में अच्छी से होना चाहिए। तीसरा देखें तो तीसरे में आता है कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील लेना चाहिए, छोटे छोटे इंटरवल में हम लोगों को छोटा छोटा मील लेना चाहिए। चौथा आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये सारे चीज़ें क्या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के लिए। फिर ऑयली और स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और लास्टली देखें तो हमारे खाने में फाइबर और फ्रूट्स जो होने चाहिए वो सही मात्रा में होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को पहचानेंगे कैसे। किसी भी पर्सन को एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है, इसको जानने के लिए हम लोग या तो ब्लड टेस्ट जाते हैं या फिर रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक में जाते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे सीरम अमाइलेज और लाइपेज हमारा बढ़ा हुआ होता है, और वो कितना बढ़ा हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हमारा किस लेवल पे या सीवियरिटी कितना है। दूसरा अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एब्डोमेन या एमआरआई तक भी हम लोग जाते हैं, एमआरसीपी वगैरह भी करवाते हैं इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को ट्रीट ना किया जाए बढ़िया ढंग से तो वो किस कॉम्प्लिकेशन में आता है। पहला तो आता है स्यूडोसिस्ट, जो कि बनने में 2 से 3 वीक लग जाता है, और ये देखा जाता है कि 5 केसेस ऐसे हैं 100 में जो कि स्यूडोसिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब स्यूडोसिस्ट बनता है, स्यूडोसिस्ट क्या है कि एक वाटर फिल्ड सैक बन जाता है पेंक्रियास में, जो कि फंक्शनल नहीं होता है और वहाँ पे एंजाइम्स को डिस्टर्ब करता है। तो स्यूडोसिस्ट के केस में, बहुत सारे केस में सर्जिकल ऑपरेशन की तरफ भी हम लोगों को जाना पड़ जाता है, या फिर हमारा कंप्लीट डैमेज हो जाता है पेंक्रियाज, और जो कार्सिनोमा के सीए पेंक्रियाज की तरफ भी बढ़ जाता है। अब हम लोग आते हैं कि पेंक्रियाज को कैसे पेंक्रियाज चेंज करके और ये अपने बीमारी को प्रोग्रेशन में लाता है। तो पहले जब भी हम देखेंगे तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का जो प्रोग्रेशन है या ऑनसेट है वो सडन होता है। सडन ऑनसेट के बाद हम देखते हैं कि इसमें रैपिडली इन्फ्लेम्ड पेंक्रियाज मिलता है। पेंक्रियाज में एंजाइम्स और टॉक्सिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं, जिसके कारण से वो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी दिक्कतें पहुंचाती हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, और फिर अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चले जाते हैं। अब हम आते हैं कि
कॉज क्या क्या है? अगर हम देखें कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का, तो पहला कॉज है अल्कोहल और स्मोकिंग। दूसरा कॉज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिर से शुगर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरलिपिडीमिया है। बहुत सारे केसेस में गॉलस्टोन भी कॉज होता है। फिर हम देखें हाइपर कैल्सीमिया कॉज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बहुत सारे इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को, बहुत सारे ड्रग्स भी है एसोसिएटेड एक्यूट पेंक्रेटाइटिस से। लास्टली हम लोग देखेंगे कि एक्यूट पेंक्रेटाइटिस जो है ट्रीटेबल डिजीज़ है, तो अच्छा होता है कि समय रहते हम अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।